शहबाज, जो टेक्निकल लेवल टॉक्स थे आईएमएफ के साथ हुकूमत के, वो खत्म हो चुके हैं। पीर से अब जो है वो पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात शुरू होंगे। जरा बताइएगा कि अब तक किन अहम नुकात पर बातचीत हुई है और आने वाले हफ्ते में किन किन इशूज पर बात होनी है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब। देखिए, ओवरऑल आईएमएफ तकरीबन हर चीज़ को ही टच कर रहा है। ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें उन्होंने जो पाकिस्तान की जो फिस्कल परफॉर्मेंस थी पहले 6 माह में, उसका उन्होंने रिव्यू किया। आइंदा जो है वो उन 6 माह कैसे होंगी उसके ऊपर बात की। पावर सेक्टर के ऊपर बड़ी डिटेल मीटिंग जो है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई उसके हवाले से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके मामला ज़ेर गौर है। इसके साथ ही कुछ और जो अहम जो इश्यूज़ थे, जिसमें आपका एक्सटर्नल सेक्टर की जो डेट की पोजीशन और प्रोजेक्शंस क्या हैं, डोमेस्टिक डेट के ऊपर क्या परफॉर्मेंस रही है हुकूमत की और आगे फोरकास्टिंग क्या है, उसके ऊपर इन्होंने बात की है। ट्रेड के बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं। तो एक कॉम्प्रीहेंसिव जो है डिस्कशन हो रही हैं और ये मंडे को भी ये जारी रहेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई इन टॉक्स के दौरान, क्योंकि अभी तक ये डाटा एक्सचेंज हो रहा है और इस पर आईएमएफ अपना जो माइंड है वो खुल के हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहा। लेकिन ओवरऑल इसकी जो टोन है और जो पोस्चर आईएमएफ का वो पॉजिटिव है। अगले हफ्ते जो कुछ अहम चीज़ें हो सकती हैं उसमें सॉवरन वेल्थ फंड के हवाले से कुछ मीटिंग्स हैं। फिर जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी कुछ मीटिंग्स हो सकती हैं। दैन जो एक पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाया हुआ है हुकूमत ने, उसके ऊपर आईएमएफ के कुछ इतराज़ात हैं और आईएमएफ ने हुकूमत को एक डेडलाइन दी थी दिसंबर 2024 की कि इसका जो कानून है इसमें बुनियादी तरमीम करनी है। तो वो चीज़ें हैं वो अगले हफ्ते डिस्कस होगी। ये जो डेडलाइन थी हुकूमत ये मिस कर गई थी। बारी बारी इन पे बात करते हैं। टैक्स शॉर्टफॉल है 600 अरब रुपए का, उसके लिए क्या कोई नए टैक्सेस के हवाले से बात हो रही है या फिर हुकूमत अभी इस पर कॉन्फिडेंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मींस हैं उसके जरिए वो टैक्स इकट्ठा कर लेगी, या फिर ये भी कुछ बातें सुनने में आ रही थी कि शायद जो टैक्स टारगेट है उसको कम किया जाएगा। देखिए, मेरे जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब से बात हुई थी जिस दिन कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग थी, उन्होंने तो इस चीज़ को कम्प्लीटली रूल आउट किया था कि ये जो मिनी बजट वाली अभी स्टेज के ऊपर कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास और बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जहाँ से कुछ हम जो फर्दर जो एडिशनल टैक्सेशन है वो हम कर सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो ज़रिया वो बता रहे थे, जिसका स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है मंसूर अवान साहब, उन्होंने भी जिक्र किया कि जो कोर्ट केसेस हैं तकरीबन 4000 अरब रुपए का जो टैक्स है वो इस वक्त कोर्ट्स में स्टक अप है। ये सिर्फ कोर्ट्स की बात नहीं है, इसमें जो अपने एफबीआर के ट्राइब्यूनल्स है ज़्यादा बड़ी अमाउंट वहाँ पे स्टक अप है। तो हुकूमत का ये उनकी जो आप कह सकते हैं उनकी ख्वाहिश तो ये है कि 500 अरब रुपया इसमें से जून तक निकाल लिया जाए। ऐसा होगा नहीं। हुकूमत ने जो एफबीआर को हुकूमत ने जो आईएमएफ को बताया है कि तकरीबन 300 अरब या 290 अरब रुपया कोर्ट केसेस से निकलेगा। लेकिन ये भी अगेन एक हायर एंड के ऊपर नंबर है। अभी तक इनकी जो प्रोग्रेस रही है वो 23 अरब रुपया जो मुख्तलिफ बैंकों से इन्होंने विंडफॉल इनकम टैक्स का एक जो केस इनकी फेवर में आया था सिंध हाई कोर्ट का, उस हद तक महदूद है। और ये भी बात सामने रहे कि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे जो कोर्ट केसेस जो थे एफबीआर ने फाइल किए हुए थे उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो एक जो कोर्ट केसेस है इसके अंदर जो अमाउंट स्टक अप होती है वो हमेशा डिस्प्यूटेड होती है और उसमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हैविंग सेड दैट, अभी जो हम पहले दिन से कह रहे थे, आई वाज द फर्स्ट वन टू हु रेज दिस वॉइस कि आपका 12,970 अरब रुपए का जो टैक्स का जो हदफ है ये आप हासिल नहीं कर सकते, इसको आप मिस करेंगे। और आपने देखा कि 606 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ गया। अभी जो आईएमएफ के साथ बात हो रही है उसमें ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि ये जो इनका टैक्स का हदफ है ये रिवाइज होगा। अब इसमें दो नंबर्स शहजाद साहब डिस्कस हो रहे हैं। नंबर वन, आईएमएफ का ये ख्याल है कि अभी भी 12,480 अरब रुपए तक एफबीआर इकट्ठा कर सकता है। एफबीआर ने जो नंबर दिया है वो 12,330 अरब रुपए का दिया। कोई खास फर्क नहीं है, कोई 150 अरब रुपए का रफली इनका फर्क है। बट द बॉटम लाइन इज कि टारगेट हैज टू बी रिवाइज एंड इट इज गोइंग टू बी रिवाइज, नंबर वन। नंबर टू, अभी 600 का अगर शॉर्टफॉल है 600 अरब रुपए से ज्यादा का, और अगर ये रफली कोई 450 अरब रुपया कम कर देते हैं तो हुकूमत का और एफबीआर का ये ख्याल है कि कुछ कोर्ट केसेस से इनको पैसे मिल जाएंगे। फिर एक और जो प्रपोजल ये आईएमएफ के पास लेके गए हैं कि 3 शोबों के ऊपर अगर टैक्स रेट्स कम कर दिए जाए
तो उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी उससे इनको कोई 90 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा होगा। इसमें टोबैको है एक, दूसरा इसमें बेवरेजेस है और तीसरा इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो ये एक प्रपोजल IMF के पास गया है कि अगर इन तीनों चीज़ों को आप यहाँ पे हमें टैक्स रेट कम करने दें तो 90 अरब यहाँ से आ जाएगा, 290 अरब इनका ये ख्याल है कि उसमें आ जाएगा कोर्ट केसेस में से, 290 अरब डाउटफुल है, 90 ये जो सेपरेट है इसमें शायद 50-60 अरब आ जाए। इसके अलावा एक और इनका प्लान ये है जो इन्फोर्समेंट के नाम पे ये कह रहे हैं कि 200 अरब रुपया इकट्ठा इजाफी कर लेंगे, बट उसमें भी एक सेक्शन शहजाद साहब 147 होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसमें एडवांस टैक्स लेते हैं FBR लेता है कंपनी से पिछले साल की जो उनकी टैक्स पेमेंट होती है उसकी बेस के ऊपर, तो उसमें भी इनका ख्याल है कि 120 से 130 अरब रुपये आ जाएगा। बट ओवरऑल अगर सिचुएशन अगर आप देखें तो काफ़ी टाइट है हुकूमत के लिए भी और FBR के लिए भी, बट मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई मिनी बजट स्टेज पे है क्योंकि टाइम अब नहीं रहा इस हवाले से। और जरा ये भी बता रहे हैं कि जो सैलरी क्लास का मामला है उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, उस हवाले से भी बात हुई है। क्या ये दुरुस्त है, हुकूमत ने इस इशू को उठाया है और क्या इस पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस है IMF की जानिब से? देखिए, मेरे जो वज़ीर ख़जाना से बात हुई थी मंगल वाले दिन, उन्होंने तो ये कहा था कि जो हमें जहाँ पे फिस्कल स्पेस चाहिए होगी अगले साल का जो बजट को मेजर कॉन्टूर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई एज्यूम कि ये बात हुई है और उसमें हुकूमत स्पेस मांग रही है, बट उसमें बात वहीं पे आ जाती है जो इनकी एक मीटिंग हुई थी ट्रेडर्स के हवाले से, वहाँ पे कोई ख़ास परफॉर्मेंस हुकूमत के पास दिखाने के लिए नहीं थी। इसी तरह जो ट्रैक एंड ट्रेस वाली चीज़ है वहाँ पे भी कोई प्रोग्रेस नहीं थी। तो बात हुकूमत जब करती है, हुकूमत का जो आर्गूमेंट है वो ही गलत है कि किसी और जगह से स्पेस मिलेगी तो हम सैलरीड क्लास पे जो टैक्स का बोझ कम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चोर जब तक चोरी करते हुए से पकड़ा नहीं जाता, उसको सजा नहीं हो जाती, तो जो ईमानदार क्लास है उसको हम पनिश करते रहेंगे। ये आर्गूमेंट गलत है इस हवाले से। बट एक चीज़ ज़रूर मेरी कुछ हुकूमत के ज़राए से बात हुई, उनको अगले बजट में जो सैलरीड क्लास की टैक्सेशन है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनको कमी करनी पड़ेगी और इस हवाले से वो सोच भी रहे हैं और IMF से इन्होंने बात भी की है। राइट। और इसके अलावा जो पावर सेक्टर का मसला है, आपने कहा कि उस पर कई जो है मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें एक मामला जो आपने भी रिपोर्ट किया था अपनी खबर में वो ये है कि अब कमर्शियल बैंक से 1250 अरब रुपए बोरो किया जाएगा ताकि जो स्टॉक पाइल हो रहा है सर्कुलर डेट का 2400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, उसमें कमी की जाए। इस प्रपोजल पे क्या IMF मुतमईन है? क्योंकि वैसे तो देखा जाए हुकूमत की या CCP की बचत ही है इसमें, क्योंकि वो अब तक जो इंटरेस्ट कॉस्ट पे करते हैं वो उससे कई ज्यादा है, जो कि अब बात हो रही है कमर्शियल बैंक से बोरो करने के इंटरेस्ट रेट के हवाले से। शहजाद साहब, सर्कुलेट दो वजूहात हैं उसकी। एक तो जो माजी का जो फ्लो था उसकी वजह से स्टॉक जमा हो गया जिसका आपने फरमाया 2400 अरब रुपए है। एक आज भी जब ये सर्कुलेटेड हुकूमत जीरो कर भी देगी, अगर हो जाता है, जो कि 2013 में भी लास्ट टाइम हुआ था, आपको याद होगा जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे तब 480 अरब रुपये पे हुआ था, वन ऑफ पेमेंट 480 अरब रुपये की हुई थी और आज वो 2400 अरब रुपया दोबारा खड़ा हो गया। तो फ्लो तो आज भी है और चलता रहेगा। फ्लो के ऊपर हुकूमत ने IMF को बताया कि 3 से 5 साल लगेंगे फ्लो को ज़ीरो करने के लिए। अब जहाँ तक स्टॉक की बात है, स्टॉक के अंदर भी ये जो प्रपोजल है शहजाद साहब, ये जो एक सिविल और मिलिट्री टास्क फोर्स है ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें अब जो प्राइवेटाइजेशन के एडवाइज़र हैं मोहम्मद अली और जनरल जफ़र, ये इसमें थे और मिलिट्री सिविल लीडरशिप दोनों ने मिलकर प्रपोजल तैयार किए थे। ये हमारा जो रेगुलर रिव्यू है उसका हिस्सा नहीं था, उससे हट के जो पावर डिवीजन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो IMF के पास लेके गए हैं। अब ये प्रपोजल इटसेल्फ, इसमें मुझे एज सच कोई खामी तो नज़र नहीं आ रही, कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि IMF का इसके ऊपर एतराज़ हो, क्योंकि इसमें अगर आप देखें इस वक्त जो सर्कुलर डेट की मद में जो अदायगी हुकूमत ने पावर प्रोड्यूसर्स को करनी यार नहीं कर पाती, उसके लिए या तो बैंकों से कर्जा लिया हुआ है 683 अरब रुपए का, वो आज के जो हमारा जो काइबोर का रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसके मुताबिक कुछ 14% बनता है। और अगर वो ऐसा कर्जा वो अभी अदायगी जो पावर ख़रीद ली हमने, हुकूमत ने बिजली की कीमत अदा नहीं की, उसको अदा ना करने की एक ख़ास टाइम के बाद उसके ऊपर पेनल्टी पड़ती है, वो काइबोर प्लस 4.5% है, तो वो 16% रफली वो बन जाता है। तो 16 की बजाय हुकूमत ने ये जो डील बैंकों से कर रहे हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग इनकी हो गई है, उसमें ये इनका काइबोर का जो भी रेट होगा उससे 1% कम, तो रफली 10.8% या 11% के ऊपर अगर ये पे करने जा रहे हैं तो इसका फिर पब्लिक डेट के ऊपर भी कोई बोझ नहीं है। ये सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ये सारा मैनेज करेगी, पब्लिक डेट उसके ऊपर बोझ जाएगा, तो इसके ऊपर एतराज़ होना नहीं चाहिए। इसमें जो मसला आ रहा है, जो पावर डिवीजन है, वन आफ्टर अनदर प्रपोजल वो लेके जा रहे हैं IMF के पास, तो वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है और उसका एक इशू आ सकता है। और यही वजह है कि उन्होंने 2 दफ़ा ये चीज़ उनके साथ टेकअप की है। एक दफ़ा बीच में उन्होंने डेफर भी कर दी थी, फिर दोबारा टेकअप हुई है फ्राइडे को, और ये दोबारा मंडे को टेकअप होगी।
तो अब IMF जो वहाँ से जो एक एजेंडा लेके आया उसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी, ये उससे एडिशनल एक एजेंडा आइटम जो IMF के सामने रखी गई है। तो इसमें IMF टाइम तो ले सकता है, बट आई डोंट सी देयर शुड बी अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि जो लेंडर है उसको टर्म्स उसकी ठीक हैं, जो बारोअर है उसके लिए भी टर्म्स ठीक हैं, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। लेकिन ये इसको बताइए IMF कि को गो क्या थ्रू इसको करना अदा चाहिए। करने के लिए क्या कंज्यूमर पे कोई इजाफी बोझ डाला जाएगा सरचार्ज की सूरत में? शहजाद साहब, ये बोझ हमारे ऊपर कई सालों से पड़ा हुआ है और मैं हमेशा इसके ऊपर लिखता रहा हूँ कि ये हमारे साथ ज्यादती है, हुकूमत की नाअहली की वजह से जो एक सर्कुलर डेट बनता है उसको अदा करने के लिए जो कंज्यूमर्स के ऊपर पहले ही डेट सर्विसिंग सरचार्ज कोई ₹3.23 फी यूनिट लगा हुआ है। तो एवरेज सरचार्ज कुछ कंज्यूमर्स को निकाल के जो पावर डिवीजन हमें बताती है कि ₹2.83 फी यूनिट है। इसकी मद में शहजाद साहब जो हुकूमत ने हमें बताया कि 343 अरब रुपया जो है वो पिछले साल इकट्ठा हुआ है, अब वो सूद की अदायगी में चला गया। ये जो नया प्रपोजल है उसमें ये है कि इसका जो एक अगर लेट से 11% पे ये ले लेते हैं कर्जा 1250 अरब रुपया, तो 135 अरब रुपए की उसकी सूद की अदायगी बनती है। उसके बाद भी इनके पास कुछ 225 अरब रुपए की स्पेस पिछले नंबर्स के ऊपर इनके पास बचती है, जिससे ये प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेंगे और जो ओवर पीरियड ऑफ 6 ईयर्स इनका ये 1250 अरब रुपया भी खत्म हो जाएगा। तो उस लिहाज से तो एक इजाफी बोझ आवाम के ऊपर पहले से ही है, बट मेरा नहीं ख्याल को कि नया सरचार्ज अगर स्टेज पे कोई लगाने का सोच रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ से इनको सारी वो चीज़ें इनकी पूरी हो रही हैं और जो वर्किंग इनकी मैंने देखी है उसमें एग्जिस्टिंग सरचार्ज को ही इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर्स स्प्रेड किया हुआ है।